ये बताओ, आप किन्नर हो, आप लोगों को कुछ लोग हिजड़ा भी बोल देते हैं, अलग अलग भी बोल देते हैं, तो कैसा लगता है जब आप लोगों का इस तरह ये किन्नर होते हैं वो शादी कैसे करते हैं? फ्लाइट पे या ट्रेन के अंदर मैंने बहुत से किन्नर देखे हैं, वो कपड़ा उठाने लगते हैं। एक और चीज़, किन्नर सेक्स कैसे करते हैं आपस में? कई बार ये पता लगा है कि किन्नरों की शव जो यात्रा निकलती है, जो अंतिम यात्रा निकलती है, वो देख नहीं पाते। किन्नर को कभी प्यार होता है किसी से? नहीं होता। कैसे बजाते हैं और कैसे बजाते हैं। अच्छा, जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हो CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। जो मेरे साथ मौजूद हैं वो किन्नर हैं। किन्नर बोलो, हिजड़ा बोलो, कुछ भी बोल देते हैं इनको, और मुमताज नाम है इनका। इस इंटरव्यू के अंदर इनसे मैं बात करूंगा कुछ अनसुनी बातें, जिसका रहस्य हम जानने का प्रयास करेंगे, जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों के अंदर एक जिज्ञासा रहती है, जानने का प्रयास रहता है, लेकिन वो चीज़ आपको जानने को नहीं मिल पाती है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये बताओ, आप किन्नर हो, आप लोगों को कुछ लोग हिजड़ा भी बोल देते हैं, अलग अलग भी बोल देते हैं, तो कैसा लगता है जब आप लोगों का इस तरह से बोलते हैं? अब बोलते हैं तो क्या करें, बुरा तो लगता ही है, पर क्या कर सकते हैं। क्या मतलब, तब मन क्या करता है जब आप लोगों को हिजड़ा बोलते हैं? मन यही करता है कि कैसे ऊपर वाले ने हमें ये जन्म दे दिया कि हमें लोग हिजड़ा बोलते हैं। हम भी मर्द होते औरत होते हैं, तो कोई आज ये बातें कह तो नहीं सकता था। अब उनकी भी गलती नहीं है, अब उनसे क्या कह सकते हैं। मतलब दुख होता है उससे? दुख तो होता है, दुख क्यों नहीं होता, होता है। अच्छा अच्छा, ये बताओ, जैसे जो किन्नर होते हैं वो शादी कैसे करते हैं? नहीं नहीं, ये गलत अफवाह है। शादी होती किन्नरों में नहीं होती है, ये गलत अफवाह है। किन्नरों की शादी नहीं होती है? नहीं नहीं, किन्नरों में शादी होती नहीं होती है। जो भी होता है उनका गुरु होता है। अच्छा, हाँ। तो अफवाह तो इस तरह की बातें सामने आती रहती नहीं हैं। नहीं नहीं, उसको थोड़ा क्लियर करो एक बार। वो जैसे कि आजकल जैसे डुप्लीकेट किन्नर होते हैं जो बत्ती उत्ती मांगते हैं, उसमें एक आध होते हैं ना जो, तो उनको क्या कहते हैं, जो गे टाइप में होते हैं, बत्ती उत्ती मांगते हैं, सौदा, वो लोग आपस में ये सब करते हैं। हमारे बधाई मांगने वाले किन्नर लोग का ये सब कुछ भी नहीं होता शादी ब्याह। हम हैं बधाई मांगने वाले, ठीक है। हमारा काम है बधाई मांगना, बस। किस तरह से? जैसे शादी हो गई, ब्याह हो गया, बच्चा हो गया, मकान हो गया, मकान की ओपनिंग हो गई, बस हम इसका मांगते हैं हम लोग। हाँ जी, हम गद्दी वाले ही जड़े हैं। ठीक है। अच्छा, एक मुझे ये बताओ, जैसे कई बार क्या है, मैंने देखा है कि हो सकता है वो आप ना करते हो, जो रेड लाइट पे या ट्रेन के अंदर मैंने बहुत से किन्नर देखे हैं, वो कपड़ा उठाने लग जाते हैं। नहीं नहीं, क्यों उठाते हैं? नहीं नहीं, वो उसमें वो हमसे अलग है, हम नहीं हैं। क्यों उठाते हैं वो लोग? अब उनकी, अब वो जाने कैसे। अब जैसे आप लोगों में भी, जैसे जेंट्स में भी, लेडीज़ में भी, सब लेडीज़ एक तरह तो नहीं है। किसी का कारोबार कुछ है, कोई जॉब करती है, कोई कुछ करती है, कोई कुछ करती है, कोई कुछ करती है, वैसे। लेकिन किन्नर कपड़ा उठाते क्यों? किन्नर कपड़े, वो जो असली किन्नर होगा ना, वो कपड़ा उतारेगा ही नहीं। क्या समझे। हम लोग भी बधाई बजाते हैं, हाथ जोड़ के बधाई देते हैं बाबूजी, और जजमान भी बड़े प्यार से बैठाता है हमें, आओ जी बहन जी बैठो, बधाई मांगते। लेकिन इस चीज़ का आपको भी पता तो है कि हाँ, कई बार रेड लाइट पे इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने, है ना? हाँ हाँ, ये तो है। तो किन्नर देखो, हम लोग हैं गद्दी वाले ही जैसे साधुओं में गद्दी होता है, वैसे हमारा भी ये गद्दी का है, हम भी गद्दी के ही जड़े हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा वैसा बत्ती मांगना, रेड लाइट मांगना, ये सब हमारा काम नहीं होता है। अच्छा, एक और चीज़, किन्नर सेक्स कैसे करते हैं आपस में? बोली तो किन्नरों का कोई सेक्स करने का मतलब ही नहीं बनता है। क्या है किन्नर के पास जो सेक्स करेगा? बिना सेक्स के रहते हैं? बिना सेक्स के रहते हैं पूरी ज़िंदगी। कभी अफसोस नहीं होता कि मतलब इस चीज़ को लेकर? अब अफसोस, अब क्या करें, किस्मत के आगे किसी का तो चला नहीं है भाई, तो क्या कर सकते हैं उसका। अच्छा, कितने टाइम हो गया आपको? हमें हो गया इसमें ऐसे 28-27 साल हो गए। कैसे आए थे इस लाइन में, कैसे आए थे? पहले मैं कलकत्ते में थी, कलकत्ते से मैं दिल्ली आई। ठीक है, उसके बाद? बस गुरुजी के पास आई मैं, बस जब से गुरुजी के कौन पास लाया, किस तरह से आए, थोड़ा सा वो बताओ शुरुआत से। मैं रहती थी कलकत्ता, कलकत्ते से मेरी सहेली, मेरी जो फ्रेंड, मम्मी की फ्रेंड थी, उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बातें। तो पहले बहुत घिन्ना करते थे लोग, समाज में भेदभाव रखते थे, इसलिए वहाँ के किन्नरों को दे दिया। फिर वहाँ के किन्नर वहाँ चली रोती रहती थी, तो वहाँ के किन्नरों ने मुझे यहाँ भेज दिया। कितनी उम्र थी जब आपकी? मेरी ऐसी होगी
17-16-17 साल। तो डर नहीं लगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किन लोगों के बीच? डर क्यों नहीं लगता है, पर जब तक पूरा होश हो गया था कि हम मेरे अंदर कुछ कमी है, हमारे अंदर कुछ है जो ये हमारे साथ ऐसा कर रहा है, इसलिए। तो उन्होंने कैसा ट्रीट किया आपके साथ? ट्रीट हमारे गुरुओं ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, हमारे गुरु लोग बहुत अच्छे हैं, हाँ बहुत अच्छे से रखते हैं, शुरू में भी रखा, अब भी रखा, समझाते भी हैं, अच्छी बुरी चीज़ बताते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कई बार ये पता लगा है कि किन्नरों की शव जो यात्रा निकलते हैं, जो अंतिम यात्रा निकलती है, वो देख नहीं पाते। नहीं, ये सब पहले के टाइम पे होता होगा, देखो हमने भी नहीं देखा, लोग ही बताते, जनता बताती है कि ऐसे होता है, पर हमारे में ऐसा नहीं होता। जो जिस धर्म से है, जो हिंदू है उसको हिंदू समाज से जो भी उनका क्रियाक्रम होता है, मुसलमान को मुसलमान धर्म से, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन धर्म से, सब कुछ होता है, दिन दहाड़े होता है, ऐसे कोई बात नहीं कि किसी को देखना नहीं चाहिए, नहीं देखना चाहिए, ऐसा जूते चप्पल से नहीं, ऐसा गलत बात है। आपने भी सुना होगा ये? पहले को लोग कहते थे, पर गलत बात है। सामने ले जाते हैं, जो दिन में मर गया, जिसकी जब टाइमिंग होती है जब ही लेके चले जाते हैं, ये ऐसा कुछ। एक और चीज़ सच बताना, क्या किन्नर को कभी प्यार होता है किसी से? नहीं होता। किन्नर को सुनो, किन्नर को प्यार क्यों नहीं होगा? किन्नर को प्यार क्यों नहीं होगा? अब ये तो दिल है, दिल माँ से भी मोहब्बत करता है, भाई से मोहब्बत करता है, बहन से मोहब्बत करता है, सबसे मोहब्बत करता है कि नहीं करता है? कोई ऐसा होता है जिसको लगता है कि हाँ, अब हाँ कोई परिंदा है, कोई खाना हमारे सामने रख दिया गया, हम कहते हैं हाँ ये बड़ा स्वादिष्ट है, अच्छा खाना है। वैसे दिल भी है कि कोई मन को भा जाता है, तो मन को भाने से क्या, फिर दिल को समझाना पड़ता है कि हाँ ये ऐसा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको किसी से प्यार हुआ हो, किसी पे दिल आया हो? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? नहीं। हमारे गुरुजी ने के पास मेरा एक बेटा है, 12 साल का है। तो बेटा कैसे हो गया जब शादी नहीं करी, सेक्स नहीं करा? नहीं, एडॉप्ट करा। अच्छा, एडॉप्ट करा। तो किन्नर जो है अडॉप्ट करते हैं बस? हाँ जी, मेरे गुरुजी ने अपने रिश्तेदार भाई का बच्चा लिया है, वह मेरे पास ही रहते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो जिंदगी में कि भी किसी लड़के ने आपको प्रपोज किया हो या किसी लड़के ने आपको पसंद किया हो? अब चलते फिरते तो ऐसे 36 लोग बोल देते, तो क्या करा जाए? क्या बोलते हैं? मस्का मारते रहते हैं, और कैसी हो, क्या है, और भी उल्टे सीधे शब्द, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? मतलब क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? अब क्या मैं बोलूँ आपसे, वो चल रही है और कैसी हो, मेरे से दोस्ती करोगे, तो उसको क्या जवाब दें? हमें पता है कि हम इस लायक नहीं है, और आजकल के माहौल जानते हो कैसा है। जब उन्हें ये पता है कि ये किन्नर है और उसके बावजूद भी आपको प्रपोज कर रहे हैं, तो प्रपोज नहीं करा किसी ने, जैसे कि चल रही है, जैसे गलत लैंग्वेज से, गलत परिभाषा से बोलते हैं, तो क्या करे उसके लिए? मतलब प्रपोज नहीं किया कभी अपना? नहीं, पसंद नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। नहीं। किन्नर को बोल भी देते हैं बहुत से लोग, हो सकता है बोल भी देते हैं ना? नहीं, वैसे तो बहुत लोग कह देते हैं कि हाँ बहुत सुंदर हो, ये हो, तो बात अलग है, पर ये प्रपोज एक जैसे उस लाइन से तरीके से कि मैं आपको प्यार करता हूँ, आप बहुत सुंदर हो, ये सब नहीं मेरे साथ तो नहीं। अच्छा, आप लोगों के अंदर इतना दुख होता है, एक गम है कि मैं मर्द होती या औरत होती, हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा स्माइल रहती है और चेहरा हमेशा खिला रहता है, ऐसा क्यों? खिला रहता है इसलिए कि हम दिल में हमारे कितना भी दर्द हो, अगर हम कहीं बधाई पे जाते हैं, खुशी में जाते हैं, तो हमें तो मुस्कुरा के ही जाना है। क्या अंदर दर्द है? अंदर दर्द है, पर उनके जिनके घर जा रहे हैं हम बधाई पे, उनके यहाँ जाकर रोते हुए जाएंगे तो अच्छा लगेगा? अब आपके यहाँ कोई खुशी हुई, मुझे लाख गम है अंदर से, मेरी माँ का, बहन का, किसी भी चीज़ का, कैसी भी दर्द हो मेरे दिल में, कोई बात लग गई हो, कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, कोई दर्द हो, पर आपके घर खुशी में जाएंगे तो मुस्कुराते हुए तो जाएंगे, ये। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आप बधाई पे गए और आपको पैसे नहीं दे रहे, तो आप लोग ताली बजाते हो ना? तो ताली बजाते हैं। किस तरह से बजाते हो? ताली क्या बजाते हैं, ऐसा करके बजाते हैं, और कैसे बजाते हैं? अच्छा, क्यों बजाते हो ताली? ताली एक बस हमें खुद पता नहीं क्यों बजाते हैं। नहीं, हर बंदा ऐसे ताली नहीं बजा सकता जिस तरह आप बजाते हो। हमें खुद को नहीं पता कि हम क्यों बजाते हैं। कैसे सीखी थी ये ताली? कैसे, ये जब इस लाइन में आए, गुरुजी ले आई, जब इसे अब सबको देखते थे तो हम भी ट्राई करते रहते थे कि कैसे बजाते हैं। हमने भी बड़े बजाते थे तो हम भी बजाने लगे तो हम भी सीख गए। अच्छा, पहले तो सही से नहीं बजी होगी मेरे को लगता है। कितना टाइम लग गया था ये सीखने में? ये सीखने में का ऐसे ही बजाते, अभी ये नहीं बता सकते कितना था, मैंने ये है कि महीना 2 महीने में सीख। महीना 2 महीने। अच्छा, जो नया बच्चा होता है जिसको जो अभी नहीं किन्नर समाज में गया, तो एकदम तो उसको ताली बजानी नहीं आती होगी? नहीं, ऐसा बहुत से घरों में अभी है हमारे दिल्ली में,
जिनको अभी इस लाइन में नहीं ला रहे हैं, लोग पढ़ा रहे हैं, हमारे समाज के लोग उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। ठीक है। तो आप जब घर जाते हो तो पैसे मांगने जाते हो, अगर कोई नहीं देता है तब क्या करते हो? नहीं देता, बहुत लोग नहीं देते तो नहीं दे, कोई बात नहीं है। क्या करते हो? कुछ नहीं, देने वाले दे देते हैं, मालिक का शुक्र अदा करके चल देते हैं, दुआ दे के। जो नहीं देते उसको क्या कर सकते हैं। किन्नर पीछे पड़ जाते हैं। हमने तो ये देखा है, सुना भी है कि भाई इकट्ठे होके आ जाते हैं, ये पहले 2-3 आते हैं, फिर मतलब 5-7-10 बंदे इकट्ठे होके आ जाते हैं, फिर वो बदतमीजी करते हैं, गालियाँ देते हैं। नहीं, हमारे ग्रुप में मात्र हम 4 जने हैं। जहाँ मैं जाती हूँ जिस जगह, वहाँ 4 ही जने, हम चारों जने जाते हैं। हमारे पूरे इलाके में सब जजमान हमारे इतने अच्छे हैं कि ना हम ताली बजाते हैं बधाई पे, ना हमको जो उल्टा नमस्ते भैया जी, नमस्ते भैया जी, और जी बधाई लाओ, खुशियाँ हो, मुबारक हो, बेटा हुआ, पोता हुआ, कह के बैठ जाते हैं। चुपचाप लाते हैं, मुट्ठी बांध के दे देते हैं हम। हमारे यहाँ तो ऐसे ही, औरों का पता नहीं भैया बस। अच्छा, ये जो रेड लाइट पे होते हैं, ये असली किन्नर होते हैं या नकली होते हैं? इसमें आधे से ज़्यादा तो नकली होते हैं भाई। नकली। हाँ जी। इनकी पहचान कैसे हो? इनकी पहचान कैसे हो? इनकी पहचान अब कैसे करेंगे, वो सब पता चल जाता है कि कौन असली है नकली है। कैसे पहचान करो? मेरे सामने कोई नकली ही चढ़ाएगा, को जैसे कि बाल छोटे छोटे लेके दाढ़ी मोछा रहे हैं, तो उनसे पहचान नहीं होगी। अच्छा, क्यों नहीं? मतलब उसके दाढ़ी मूछ होगी? हाँ, औरतों का अलग चेहरा होता है, मर्दों का अलग, हिजड़ों का अलग, आदमियों का अलग। अरे ये तो बिल्कुल मतलब पूरा मेकअप कर लेते हैं ना। कर लेते हैं, फिर भी पहचान में आ जाते हैं। असली किन्नर हमेशा अलग दिखेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों के सामने जैसे नकली किन्नर हिजड़ा आ जाता है, जो मतलब ढोंग कर रहा है, ड्रामे कर रहा है, क्या करते हैं फिर आप? हम तो पहले तो हम मार के भगा देते थे, अब तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए कि भैया आजकल कानून किसी को कुछ कहने का मौका, वो एक लपड़ मार दो तो तुरंत वो कुछ भी कर रहा है। भैया ये स्वतंत्र देश है, यहाँ कोई कुछ भी कर सकता है। ठीक है। तो इस मारे हम उन लोगों ने बोलना भी छोड़ दिया। कोई बत्ती पे मिल जाता है तो मांग खा, भैया हम क्या बोल सकते हैं। सरकार जो बोलेगी, पुलिस बोलेगी, सरकार बोलेगी, हम कौन होते हैं बोले? क्या करना चाहिए? जो बत्ती पे होते हैं ये लोग ना, बड़े बदतमीजी पे भी कई बार उतर जाते हैं, तो क्या करना चाहिए इन लोगों के साथ? जो असली किन्नर है ना, उनको बदनाम कर रहे हैं ये, बस। क्या करना चाहिए, मतलब जनता को क्या करना चाहिए इन लोगों के साथ? जनता को क्या करना चाहिए? जनता को खुद ही देखना चाहिए क्या करना नहीं करना। वो तो ज़बरदस्ती में ऐसे ही खड़े होकर मांग रहे हैं। आप हम बधाई लेने जाते हैं, बधाई की जगह ये क्या बत्ती पे खड़े होकर मांग रहे हैं? अरे तो बत्ती पे खड़े होकर बहुत सारे गलत काम के लिए भी खड़े रहते हैं। हाँ हाँ, बत्ती पे सिर्फ पैसे ही थोड़ी मांगते हैं। हाँ, उसके बारे में तो भैया ना हम मैं जाती ना मैं जानती। मैं तो यहाँ तो गलकाबाद से हूँ। लेकिन बदनाम तो किन्नर ही हो रहे हैं ना उसमें। अब देखो रात को बत्तियों पे देखो, अब क्या, अब किसी को पकड़ के हम मार देते हैं थाना पुलिस, तो तुम पुलिस वाले कहते तुम्हें क्या मतलब है भाई इनको करने को, अपना मांग खा रहे, मांगने खाने को। आपने देखा होगा बत्ती पे छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, तो ये लड़के हैं या सब किन्नर हैं? किन्नर भी होते हैं उसमें, लड़के भी। तो लड़के क्यों ऐसा काम करते हैं? हमें क्या पता, अब हम इस बारे में मैं नहीं ज़्यादा पता, मुझे पता ही नहीं है। नहीं, बस हम हो सकता कि पता ही नहीं। नहीं, एक लाइन के और पता नहीं होगा। नहीं, हमारे फिर एक लाइन के मतलब वो भी आपका एक रूप धारण कर रहे हैं। बोली तो मैं आपसे, मैं किसी को पकड़ के मार कि भैया लड़के आ क्यों रहे हैं, मैं क्यों करते हैं? अब क्यों करते हैं? अब आप मीडिया वाले क्यों बने हो, ये आपको पता होगा क्यों बने हो, मुझे तो नहीं पता। मैं तो लड़का, मैं मीडिया का काम कर रहा हूँ, ठीक है, उससे क्या दिक्कत है? काम की बात है ना, वो काम थोड़ी है कि भाई एक बात सुन, वो अपना मांग रहे हैं तो उनको कौन बोले? सरकार बोलेगी ना, पुलिस वाले बोलेंगे ना, हम क्या बोले उनको? हम कोई सबका ठेका लेके तो बैठे नहीं है ना। मतलब ये हो सकता है कमाने का सस्ता रास्ता ढूंढ लेते होंगे। यही ढूंढते होंगे और क्या करते होंगे? कभी लड़की का रूप बना लो। यही करते होंगे भाई। मैं कह तो रही हूँ, उसको हम क्या कर सकते हैं भाई? सबका ठेका हम लेके तो नहीं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा आया जो लड़का है लेकिन उसने मतलब ये लड़की का ये करके? नहीं, हम तुगलकाबाद में हमारे 4-5 जने हैं, बस 4-5 ही जने हम।